गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का फिक्स्ड पार्टीशन मतलब स्टैटिक पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन में क्या होता है कि मेमोरी साइज़ का जो साइज़ है वो हमेशा फिक्स रहता है, मतलब नंबर ऑफ़ पार्टीशंस आर फिक्स्ड। नंबर ऑफ़ पार्टीशंस मतलब नंबर ऑफ़ पार्टीशन, जैसे ये एक पार्टीशन, ये दूसरी पार्टीशन, ये तीसरी पार्टीशन, ये चौथी, ये पांचवी, ये भी फिक्स रहती हैं। जैसे इधर है ये एक पार्टीशन, दूसरी पार्टीशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारी क्या रहती हैं, फिक्स हो सकती हैं। ये एक ब्लॉक हम ऐड भी नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पार्टीशन भी क्या होता है, सेम मतलब फिक्स रहता है। और साइज ऑफ ईच पार्टीशन में और मे नॉट बी सेम। हर पार्टीशन का साइज़ सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हर पार्टीशन का साइज़ है 8 MB, ठीक है, और यहाँ पे हर पार्टीशन का साइज़ सेम नहीं है। इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 8 है, इसका 16 MB है। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पहले ही कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि मैक्सिमम जहाँ पे, जैसे यहाँ पे 16 MB का है, कि हम क्या कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, 16 MB से बड़ा कोई भी प्रोसेस इस मेमोरी में नहीं आ सकता। और यहाँ पे 8 MB से ज़्यादा बड़ा कोई प्रोसेस नहीं आ सकता। या तो 8 MB का आएगा या तो फिर उससे कम का आएगा। यहाँ पे या तो 16 MB का आएगा या तो इससे कम का आएगा। यहाँ पे 8 का आएगा या तो उससे कम आएगा। यहाँ पे या 8 आएगा या उससे कम आएगा, ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो मेमोरी का जो फर्स्ट पार्टीशन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम माउंट कर लेता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने की वजह से कुछ मेमोरी का जो पोर्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेता है, ठीक है, इसलिए हम उसको मेमोरी में काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास 1 2 3 4 ये हमारे पार्टीशंस कितने हैं हमारे पास, मेमोरी के 4। और यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने जैसे पहला ब्लॉक जो है माउंट कर लिया है, इस वजह से हमारे पास कितने पार्टीशंस रह गए हैं, 1 2 3 4। हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 है, मतलब 4, 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पे भी हो गई 4 पार्टीशन हो गई हमारे पास। ऊपर भी कितनी थी हमारे पास, 4 पार्टीशन थी, 1 2 3 4। काउंटिंग हमेशा हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, ठीक है जी। नाउ और दूसरी चीज़ ये कि कॉन्टिजियस एलोकेशंस होती हैं, मतलब एक प्रोसेस जो है एक ही ब्लॉक में स्टोर होगा, अलग अलग स्टोर नहीं। जैसे प्रोसेस P1 है, ठीक है, जैसे प्रोसेस P1 है, P1 इज ऑफ साइज 2 MB, ठीक है। P1 प्रोसेस आया और 2 MB का प्रोसेस है, तो मैं क्या करूँगी, 2 यहाँ पे स्टोर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। P1 को सपोज मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 MB का स्टोर हो सकता है, 2 MB का यहाँ पे प्रोसेस स्टोर हो सकता है, क्योंकि टोटल ये पार्टीशन कितने साइज़ का है, 4 MB का, तो इसमें 2 MB का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे 2 MB भर गया और 2 MB क्या रह गया, खाली रह गया। और यहाँ पे अब दोबारा कोई भी प्रोसेस नहीं आ सकता, और ये 2 MB क्या हो गया हमारा, वेस्ट हो गया, ठीक है जी। ये 2 MB क्या हो गया हमारा, वेस्ट हो गया। या तो प्रोसेस अगर P1 एक और प्रोसेस आता है 4 MB का, ठीक है, एक P2 प्रोसेस आता है 4 MB का। हम देखेंगे कि नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है, ये यहाँ पे 4 MB का, यहाँ पे 8 MB में 4 MB का प्रोसेस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ पे 4 MB तो ऑक्यूपाई हो गया। एक प्रोसेस के लिए एक पार्टीशन, याद रखिएगा, एक प्रोसेस के लिए एक पार्टीशन होती है। यहाँ पे 4 MB का, यहाँ पे P2 आ गया, ठीक है, 4 MB का है, और बाकी का 4 MB क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। ये जो वेस्ट हुए जो पोर्शंस हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। जो वेस्ट हुए पार्टीशंस हैं, जैसे यहाँ पे सपोज एक प्रोसेस P3 आ रहा है, उसका इसका साइज़ क्या है, 7 MB, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस मेमोरी लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 7 MB का प्रोसेस एलोकेट करवा दिया, 7 MB का प्रोसेस क्या है, एलोकेट करवा दिया। मेरे पास बचा कितना, 1 MB बच गया। अब यहाँ पे कोई और प्रोसेस आके स्टोर नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गई हमारी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ये एक तरह की क्या है, लिमिटेशन, डिसएडवांटेज है फिक्स पार्टीशनिंग की। और लिमिट इन प्रोसेस साइज क्या होता है कि सपोज ये हमारे पास ये 4 पार्टीशन है, हमारे पास 4 प्रोसेसेस ही आ सकते हैं, ज़्यादा प्रोसेसेस नहीं आ सकते हैं, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टी ऑफ प्रोग्रामिंग क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई एक और प्रोसेस आया, P4 प्रोसेस आया, जिसका साइज़ है 14 MB। अब देखो 14 MB यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 14 MB अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, 2 MB यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा, प्रोसेस के ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर देखो 2 MB ये बचा,
1 MB ये बचा और 2 MB ये बचा, ठीक है। 5 MB और प्लस 8, हमारे पास 13 MB अभी भी पड़ा है। सपोज अगर मेरे पास प्रोसेस एक आ जाता है 16 MB का, तो क्या मैं ये जो बचे हुए हैं इसमें डाल सकती हूँ? नहीं डाल सकती। क्यों? कॉन्टीजियस होने की वजह से एक तो मैं नहीं डाल सकती, और एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोसेस डलेगा, या तो उसी साइज़ का हो या तो उससे कम साइज़ का हो, उससे ज़्यादा साइज़ का प्रोसेस नहीं डल जाएगा। और अगर कोई जगह बच जाती है, मेमोरी साइज़ बच जाता है, तो वो ये स्पेस क्या हो गई? वेस्ट हो गई। इस वेस्टेज को हम क्या कहते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इज दैट क्लियर? समझ आया? सपोज मेरे पास प्रोसेस आया है, एक और प्रोसेस आया है जिसका साइज़ है 9 MB। अब 9 MB ना मैं यहाँ डाल सकती हूँ क्योंकि 16 MB में 2 MB यूज़ हो गया, इसमें भी बचा है, ना मैं यहाँ डाल सकती हूँ, ना मैं यहाँ डाल सकती हूँ, यहाँ मैं यहाँ भी नहीं डाल सकती। 9 MB का प्रोसेस मैं कहीं भी नहीं डाल सकती हूँ। यहाँ पे डाल सकते थे, पर पहले ही ये क्या हो गई है? जगह ऑक्यूपाई हो गई है 14 MB से। 2 MB फिर भी बचा हुआ है, बट फिर भी वेस्ट होने की वजह से हमारे पास अब कोई मेमोरी ब्लॉक नहीं है। खाली होते हुए भी हमारे पास, हम इस प्रोसेस को मेमोरी में नहीं लेके आ सकते। क्यों? हर जो पार्टीशन का साइज़ है वो 8 MB का है, और 1 MB भी ज़्यादा होने की वजह से मैं अपने प्रोसेस को इन मेमोरी लोकेशंस पे नहीं लाते, मतलब लिमिटेड प्रोसेस मेमोरी में जा सकते हैं। समझ आ गया? ये थोड़े डिसएडवांटेजेस हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हम मेमोरी में नहीं लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से मल्टी प्रोग्रामिंग हमारी डिक्रीज़ हो जाती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है। इस वजह से आज के टाइम पे हम ये चीज़ें फिक्स पार्टीशन यूज़ नहीं कर सकते। आई होप ये फिक्स पार्टीशन का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद कल की वीडियो में हम करेंगे डायनेमिक पार्टीशन। अब डायनेमिक पार्टीशन उल्टा होगा इससे। डायनेमिक पार्टीशन में मैं आपको कल वीडियो नहीं भेजूंगी, कल डायनेमिक की मैं ऑडियो भेजूंगी। डायग्राम सेम होगी बट कंसेप्ट मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। उसको आप ऑडियो लेक्चर में समझ लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो बेटा डू आस्क, ठीक है। थैंक यू।